तो आपका स्वागत है इन्फो एजू प्लस एकेडमी के अंदर। बी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड का बी में क्या है आपका, बी का उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ध्यान से देखिए आप। ये दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आपका एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। 0.333 है ना, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ। 0.333 बार, इस बार का मतलब होता है कि आपके 0.333 है, यानी ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। इस डंडे का मतलब ये है, ठीक है। ये जो लगाता है ना, ये लगा हुआ है, तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए इसको पीवीटी के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर, इसको ही हम x मान लेते हैं, x बराबर 0.333 का बार मान लिया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका है 0.333, 333, 333, इस तरह आपका बढ़ता जा रहा है। इसको हम कहते हैं समीकरण 1 कह देते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण 1। अब यहां ध्यान से देखना, समीकरण 1, जो समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1, इस समीकरण 1 को आप यहां ध्यान से देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपके पास जिन पे ये बार लग रहा है। ये लग रहा है आपका 1 2, कितने अंक हैं दशमलव के बाद, देखो 1 2 3, 3 है ना, तो 3 है, इसका मतलब हम इसको 1 लिख के 1 2 3 यानी 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, 1000 से गुना करो। गुना करने पर, गुना करने पर, तो जब 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 x, इधर गुना करेंगे तो 1000 x हो जाएगा बराबर। और जब हम इसमें गुना करेंगे, मतलब इसमें गुना करेंगे, मतलब इसमें गुना करेंगे, तो यहां से क्या होगा, ये दशमलव यहां से उठ के, जब 3 0 है ना, इनसे गुना करेंगे, ये यहां से जाके यहां जाएगी, ठीक है। तो आपका यहां दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 333 दशमलव। अब देखिए यहाँ पर, यहां जाएगी, उसके बाद कितना है 333, 333, 300, ये 333 एक बार हुआ, ये भी है, और ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है। तो यानी इसको हम लिख लेते हैं जितनी बार, 1 2 3 बार है ना, तो 333, 333 और 333, इस तरह रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा बन गया, इसको बोलते कहते हैं हम समीकरण सेकंड, ठीक है। इन दशमलव का मतलब है ये आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसे ही रिपीट हो रहा है, आवर्ती है, ठीक है। चलिए, अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाइए, तो हम लिखेंगे 1000 x, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं 333, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 333 333 ऐसे चलता रह रहा है। घटा रहे हम क्यों, x बराबर ये 0.333, 333, 333, ठीक है। ये x वाला नहीं, ये हम लिख दिए यहाँ पर, और ये x नीचे हो गया, जिसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें से ये बड़ी संख्या है, देखो 1000 इसमें, इसलिए ऊपर लिखा है हमने इसको 1333, और ये देखो 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब घटाइए, घटाओ, इधर भी घटाएंगे, इधर भी घटाएंगे, बीच में बराबर आएगा। तो 1000 में जैसे जब हम एक x घटाएंगे, घटाओ इधर भी घटाओ, 1000 x में से एक x घट जाएगा, तो कितने बचेंगे आपके बचेंगे 9900। 1000 में से एक x घटेगा तो आपको बचेंगे 999, 9990 x, ठीक है। ये आपका बचेगा। और इधर बचेगा आपका, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दो, दशमलव के बाद ये सारे अंक जितने भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 333, 333, 333 जितने भी रिपीट हो रहे हैं, सब आपस में क्या है, घट जाएंगे, सब घटते चले जाएंगे, ये इसमें से घटते रहेंगे, घटते रहेंगे, घटते रहेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसमें से घट गया, ये इसमें से घट गया, इसमें से घट गया, ऐसे घटते रहेंगे, सब चलता जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ दशमलव के बाद आपका ये क्या बचेगा, यहाँ दशमलव को यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ दशमलव को यहाँ लगाई, दशमलव के बाद क्या बचेगा आपका 0, और यहाँ क्या बचेगा, हाँ दशमलव से पहले 333 में से 0 गए तो 333 ही आएगा, ठीक है। और अब आगे देखिए आपका क्या है, ये दशमलव 0 है, ठीक है, यानी आपका आ गया, यानी 333 बच के आ गया खाली, तो यानी आपका 999 x बराबर आ गया आपका 333। ये दशमलव के बाद 0 लगाने का कोई महत्व नहीं है, तो इसको 333 ही लिख देंगे। तो ये आपका आ गया x बराबर
333 के नीचे अब क्या कहे, ये जो ये 999 को ये इसके नीचे आ जाएगा, किसके, इसके नीचे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर, यानी ये यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। ये कैसे आया, ये मैं शॉर्टकट तरीके से कर दिया है। आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 999 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो 299 से इधर भाग दी तो यहाँ 999 है ना, इसके नीचे 999 से भाग दे दो, दोनों तरफ 999 से भाग देती तो ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, खाली x बराबर 333 बटे 999, तो यानी आपका आगे क्या बचा, ये तो ये आपका बचा, देखिए x बराबर 333 बटे 999। अब देखिए यहाँ पर कट सकते हैं, हाँ जी, ये 3 से कर सकती हैं, तो 3 से काट दीजिए ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 3 तीनों 3 तीनों 3 तीनों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 11 से भी कर सकता है, काटिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 से 11 एकम 11, फिर ये 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, 11 33, ठीक है। अब ये 11 से फिर कट जाएगी, 11 एकम 11, 11 33, यानी आपका ऊपर बचा 1 और नीचे बचा आपका 3, यानी दोस्तों आपके निकल के आ गई है x बराबर आ गई 1/3, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये p है, ये q है, इसलिए आपका 0.333 के पर जो बार लग रहा था ये निकल का आया आपका p/q के रूप में, यानी 1/3, ये अंश p और q हर हो गया, यानी p/q के रूप में है, ठीक है, यह p/q के रूप में है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह हम इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका इसका सेकंड 3.42 का बार, यानी आपको इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका जो दशमलव के बाद है ये 42 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो दूसरा करते हैं हम, इसका 3.42 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब 42 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा, हम मान लेते हैं, माना x बराबर 3.42 को बार को ही मान लेते हैं x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3.42 बार बार रिपीट का मतलब 42 ऐसे चलता रहेगा, इसको हम कहते हैं समीकरण 1। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 यानी 100 से गुना करते हैं इसको, समीकरण के इधर भी और बाएं तरफ भी और दाएं तरफ, दोनों तरफ, यहां भी और उधर भी। तो 1 2 0, 100 से, दशमलव के बाद 2 0 है ना, 2 अंक है, 1 2, तो 100 से गुना करने पर किसको, समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 100x आ जाएगा। और ये जब हम ध्यान से देखिए, यानी इसमें का मतलब इसमें जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव क्या होगी, 2 जीरो हटेंगी, 2 जीरो गुना होगी, यानी ये दशमलव यहां से हट के आपकी कहां जाएगी, यहाँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये 342 हो जाएगा और दशमलव 42। अब देखिए 42 और इसका मतलब क्या, एक और बार 42, तो 42 हम 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि हमने x क्या माना है आपका ये, फिर उसके बाद ये है, तो हमने 1 2 3 बार लिखे ना, इसलिए हम जब दशमलव यहां पहुंच जाएगी तो 2 बचे। लेकिन इस रिपीटेशन का मतलब है कि आगे भी आ रहे हैं, तो उसको एक और लिख लेंगे हम, ताकि हमें आसानी रहे घटाते समय। जब ये घटाएंगे ना हम, ये 1 2 3 है, तो यहाँ भी हमने 1 2 3 बार लिख लिया। क्यों लिख लिया ये वाला एक्स्ट्रा हमने, जब ये दशमलव यहाँ जाएगी तो 2 बचते हैं, लेकिन इसका मतलब भी तो क्या है कि हाँ 1 और 42 है, तो वो हमने ये लिख लिया, फिर हमने ये लगा दिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इसको हमने बोला समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, क्योंकि ये 100x है और ये x है, यानी ये बड़े वाले में से इसमें, यानी समीकरण 1 में से 2 में से 1 घटा दो, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखिए घटाने पे क्या आता है आपका आता 100, लिख लीजिए पहले, 100x बराबर 342.42 और 42 ऐसे चलता रहेगा। यहाँ x है बराबर, यहाँ देखिए 3.42 और ये चलता रहेगा।
अब घटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए, ये भी लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, 100x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 99x बराबर, यहां ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 42 42 42 42, दशमलव के बाद 42 42 42 42, ये चलता रहेगा। तो ये जितने भी चलते जा रहे हैं सब घट गए, इसमें से घटेगा जी, इसमें से घटेगा, सब घट के क्या आएगा आपका बचा 0, यानी ये पूरा का पूरा घट जाएगा, ये सारा इससे घट के आपका ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ सारा क्या आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपका बचा ये, देखो यहाँ 4 में से गए, यहाँ 12, 12 में से 3 गए 9 दशमलव, यहाँ क्या बचा, सब घट के 0। अब यहाँ से 2 में से 3 नहीं जा सकते, 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचे 3 यानी 33, तो ये 33 ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे हमारा क्या हुआ, 99x बराबर आ गया 339, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। तो आपका क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 99 से भाग कर देते हैं। तो 99 से भाग करने पर, भाग देने पर, भाग देते दोनों तरफ। ठीक है, तो ये 99 से 99 कट गया, ये आपका बचा x बराबर 339 बटे 99। अब 3 से देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 3 3 3 3, यानी आपका आ गया 113 बटे 33। ठीक है, यानी आपकी अब देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, p बटे q के रूप में है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, आपका यानी जो आपका था 3.42 के ऊपर बार लगा हुआ था, ये आपने निकाल दिया 113 बटे 33, और ये क्या है, p है, और ये नीचे वाला q है। ठीक है, यानी यह p बटे q के रूप में है, के रूप में है, और यही आपको करना था कि 3.42 को p बटे q के रूप में बदलना था। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट पे। तो तीसरा पार्ट ये है, देखिए इसको भी करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3 के तीसरे पार्ट को। तो इसमें देखिए आपका तीसरे पार्ट में क्या है, इसमें दिया है माइनस, यहां माइनस लगाया है 0.315 315 315, और ये आपका रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपका क्या है, 315 आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, माना कैसे करते हैं, माना x बराबर माइनस 0.315 315 315, और ये चलता रहेगा। इसको हमने क्या मान लिया, पूरे को x मान लिया, और इसका हम कहते हैं समीकरण 1। हम यहां देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, 1 2 3, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 3 अंक से गुणे, यानी 1000 से। समीकरण 1 को 1 2 3 1000 से गुना करने पर तो अब जब 1000 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 1000x, और जब यहां गुना करोगे तो यहां पर क्या होगी, जो आपकी दशमलव है यहाँ कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो यह होगा माइनस, क्योंकि माइनस के चिन्ह का मत भूलना, माइनस 315 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद ये यहाँ आएगी तो क्या आएगा 315, और ये 315। लेकिन अब यहाँ इस वाले में देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 बार लिख रखे हैं हमने, और ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, यानी बार बार आगे भी हैं ऐसे ही 315 315 315। तो 2 बार तो हमने यहाँ दशमलव आ गई, 2 बार 1 2 2 तो लिख लिए। अब इसका मतलब डॉट का मतलब भी तो 315 ही है, तो हमें एक बार और लिख लेते हैं, और फिर ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी सब चलता रहेगा। ठीक है, यानी 315 315 315 315 आता रहेगा आगे। तो इसको दे दिया हमने समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर, समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को हटा देते हैं, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो देखिए चलो दोस्तों घटा देते हैं, इसको हम घटाइए। तो हम एक बार ले लिख लेते हैं, 1000x बराबर माइनस 315 315 ऐसे चलता रहेगा ये आगे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं ये वाला समीकरण 1 को, x बराबर माइनस 0.315 चलता रहेगा। अब देखिए जब घटाएंगे दोनों तरफ डंडा खींच लेते हैं, यहां माइनस करा
अब जब यहां माइनस करेंगे, यहां घटाएंगे, घटाने का मतलब क्या है, यहां चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का बदल ये प्लस का, यहां क्या जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। हाँ, ये भी हम घटाएंगे। तो जब हम इसको ठीक है, तो घटाइए, तो यहां जब घटाएंगे तो क्या होगा, यहां देखिए ये इधर से तो सब घटता चला जाएगा, जितने भी अंक है ना ये आपके, ये क्या करें, इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा, सारे घट के क्या जाएगा, यहाँ आ जाएंगे जीरो, इधर तो जीरो हो गया। अब इधर आपको घटाना 315 में से ये जीरो घटाना है, जीरो का मतलब कुछ नहीं घटाना, माइनस के जीरो घटाना है, इसका मतलब कुछ नहीं घटाना, तो ये खाली क्या बचेगा आपका, खाली आपका बच जाएगा माइनस का 315। इसको ध्यान से समझ लो, यहाँ पर ये क्या करना चाहते हैं, यहाँ घटाया, यहाँ घटाया चिन्ह। अब ये 315 है, ये सब तो अंक बाद में इधर के तो घट के जीरो, ये तो सब जीरो हो गया, घट के सब जीरो हो जाएगा, यहाँ 0.0, लेकिन माइनस के 315 में से घटाएंगे हम माइनस के जीरो, माइनस के जीरो का मतलब कुछ नहीं घटाना, यानी आपका खाली 315 ही रह जाएगा, माइनस के 315, ये ऊपर यही रह जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, 1000 में से एक एक्स घटाओगे तो आपको कितना बचेंगे, 999 एक्स बचेंगे, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको एक बार और लिख लेते हैं, 999 एक्स बराबर, ये दशमलव का देखो, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये होगा 315 ही आ जाएगा। यानी अब हम क्या करते हैं, कितने 999 है यहाँ पर, तो 999 से भाग कर देते हैं, 999 से भाग देने पर तो हम 999 से भाग दीजिए, तो 999 इधर भी भाग दिया, 999 से इधर भी भाग देंगे, तो इधर कट जाएगा 999 से कट के, यानी एक 999 कट के आपस में ऊपर नीचे, तो यहाँ खाली एक्स बचेगा। यहाँ क्या होगा आपका, अब देखिए यहाँ कुछ ये माइनस 315 बटे 999, अब देखिए 3 से कट सकते हैं, देखिए 3 कम 3 0, 3 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 माइनस लगाएंगे पहले, माइनस चिन्ह है, 3 कम 3 0, क्योंकि यहाँ एक तो जाने का नहीं तो जीरो लगा लिया, फिर 3 पंजे 15, 3 3 9, ये 9 भी कटेगा, 3 3 9, यानी आपका आ गया माइनस के 1/105 बटे 333। अब ये आगे भी देखिए कट सकता है, देखिए यानी आपका x बराबर है माइनस के 105 बटे 333, 3 से काट कर देख लेते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, हाँ 3 से कट जाएगा, तो माइनस के माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, 3 3 9, एक बचा, ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 3 से 3 3 3 कम 3, 3 कम 3 कटेगा, ये भी 3 कट जाएगा, 3 कम 3 यानी 111 आ जाएगा काटने पे, यह आ गया 111, यानी आपका आ गया x बराबर माइनस के 35 बटे 111। और ये आपने किसका निकाला, ये निकाला है आपने माइनस के, ये जो निकला है माइनस के 0.315, इसको चलते चलते ये आपका बराबर निकल कर आ गया माइनस के 35 बटे 11, यानी ये क्या हो गया, p हो गया, और ये आपका q, यार यह क्या है, यह p बटे q के रूप में है, ठीक है। यही आपको करना था, माइनस 35 बटे 11 निकल के आ गया ये, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में ही बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रतिदिन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को देखकर आप उसका लाभ उठाएं।